हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्तिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट किया था। उसमें हमने फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था। अभी हम यहाँ पर फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए इसमें हमें किस तरह से इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ठीक है, यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमें इक्वेशंस गिवन है, ये कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए अगर लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, लाइंस जो हैं वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसमें जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। और उसमें जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, जो इक्वेशंस होंगे वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, अगर जो लाइन है वो क्या है, कोइंसिडेंट है, दोनों लाइनें एक के ऊपर एक क्या है, ओवरलैप कर रही हैं, एक के ऊपर एक, तो यहाँ पर जो इक्वेशन होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, और जो इक्वेशंस होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। इसके बाद अगर जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइंस के लिए नो सॉल्यूशन होता है, और जो इक्वेशंस होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। देखिए अगर यहाँ पर कंसिस्टेंट आ रहा है तो ही हमें उसको सॉल्व करना है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका देना है। और इन केस अगर इनकंसिस्टेंट आ जाता है, इनकंसिस्टेंट आने पर, इनकंसिस्टेंट होने पर हमें उसे सॉल्व करके शो नहीं करना है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं बताना है। ओके, तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए x के आगे कुछ नहीं, इट मीन्स 1, यहाँ पे भी 1, तो हमारा जो कंपेयरिंग रेशो होगा वो होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, ये 1 ये 3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1 अपॉन -3, ओके, एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 8/16। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हो गया 1/3, ये इससे ये कैंसिल, ये 1/3, यहाँ 8 1 से 8, 8 2 से 16, यहाँ पर हो गया 1/2। देखिए ये दोनों तो इक्वल हैं, बट ये इसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल। और ये जो कंडीशन है वो किससे मैच कर रही है, ये इससे मैच कर रही है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट्स नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन के लिए जो इक्वेशंस होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट बिकॉज lines are parallel to each other। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर जो कंडीशंस हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चंस में लगाई हैं वही कंडीशंस हम इस पे भी लगाएंगे, और हम इसे पता करेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग रेशोज होंगे a1/a2 इज इक्वल टू 2/4 एंड b1/b2 इज इक्वल टू 1/-2 एंड c1/c2 इज इक्वल टू -6/-4। हम देखेंगे कि अब इस पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो देखिए 2 1 2, 2 2 4, 1/2 है, और ये क्या है, 6/4 है। इसे भी हम 2 3 6, 2 2 4 एंड माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू 3/2। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में ही यहाँ पर नॉट इक्वल आ गया, ये 1/2 है और ये -1/2 है, दैट्स वाई ये नॉट इक्वल है। ओके,
हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, नॉट इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पर कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, यूनिक सॉल्यूशन वाला होगा, क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन and lines are and lines intersect each other at a point so that the equations are consistent। तो जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसमें क्या हो जाती हैं, इक्वेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो हमें उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देना है, लेकिन अगर कंसिस्टेंट होता है तो हमें उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना होता है। तो देखिए हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि इसे हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम क्या देंगे, इक्वेशन 1 देंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 इसका एक टेबल बना लेते हैं हम इक्वेशन 1 का। ठीक है, तो इक्वेशन 1 का हमने यहाँ टेबल बनाया है। ये देखिए इक्वेशन 1 है 2x + 1y - 6 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने मन से यहाँ पे जो वैल्यूज़ x की हम वैल्यूज़ ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ 0, 1, 2। आप चाहें तो कोई और भी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमने x = क्या रखा, 0 रखा। तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 1y - 6 = 0। तो y = -6 उधर जाएगा तो +6, ये तो 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो y का वैल्यू है वो क्या आ गया, 6 आ गया। इसके बाद अब हम x का वैल्यू 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 रखने पर यहाँ होगा 2 × 1 + 1y - 6 = 0। तो ये हो जाएगा 2 और ये -6 + y = 0। तो y का वैल्यू आ जाएगा ये -4, उधर जाएगा तो +4। ठीक है, तो ये हो गया 4। इसके बाद अब हम x का जो वैल्यू है वो 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 1y - 6 = 0। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 + y - 6 = 0। तो जो y का वैल्यू है वो हो जाएगा, ये -2 वहाँ जाएगा तो +2। तो y का वैल्यू आ गया 2। तो 2 रखने पर हमें y का वैल्यू क्या मिला है, 2 मिला है। ठीक है, इसके बाद अब हम इक्वेशन नंबर 2 को इसी तरह हम इसकी भी टेबल बनाएंगे। इक्वेशन 1 की टेबल हमारी तैयार हो गई है। अब हम इक्वेशन 2 देखेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, देखिए पहले इसका जो टेबल है वो हम यहाँ बना देते हैं। ये x है, ये y है। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर 1, 2 और 3 ले रही हूँ, आप चाहें तो कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, ओके, ये होगा 4x - 2y - 4 = 0। 4 का वैल्यू x का वैल्यू हम सबसे पहले 1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 2y - 4 = 0। 4 × 1 = 4 और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहीं कैंसिल कर देते हैं। ये हो गया 2y = 0। तो y का वैल्यू आ गया 0। ओके, तो यहाँ पर हमने 1 रखने पर हमें जो वैल्यू मिला है वो मिला है 0। नाउ अब हम x का जो वैल्यू है वो 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो जो x का वैल्यू हमने 2 पुट किया है यहाँ पर लिखना मैं भूल गई। यहाँ पे x = 1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ लिखिएगा कि पुटिंग x = 1।
ओके। इसके बाद यहाँ पर x का वैल्यू अब हमने 2 पुट किया है, तो ये होगा 4 इंटू 2 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ हो जाएगा 8 में से 4 गया तो यहाँ पे 4 बचेगा और इस साइड जाएगा तो -4, ये -2 नीचे आएगा तो y का वैल्यू हो जाएगा 2। ओके, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो 2 रखने पर जो y का वैल्यू मिला है वो हमें क्या मिल गया है, 2 मिल गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको ये 3 वाला बताया कि 3 रखने पर 2 आया है, तो देखिए यहाँ पर ये 3 रखने पर कितना आ रहा है, वो उसमें शायद मिस्टेक हो गया थोड़ा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 3 ज़ा 12 और 12 में से -4 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये -4 होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो -2y इज इक्वल टू -8, तो y का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ मैंने धोखे से 2 लिख दिया है, इसे आप 4 कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। अब हम यहाँ पर ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि ग्राफ को किस तरह से प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये है x एक्सिस, ये है -x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है -y एक्सिस। ठीक है, ये हमें इक्वेशन 1 का टेबल मिला है, ये इक्वेशन 2 का टेबल मिला हुआ है। इन दोनों टेबल की हेल्प से हमें ये बनाना है। यहाँ पर 0 रखने पर हमें 6 मिला है, तो ये 0 और यहाँ पर मिला 6, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया। 1 पे मिला है 4, 1 पे मिला है 4, यहाँ से ऐसे बनाइए, ये यहाँ पर मिला हमें 1 पे 4। इसके बाद 2 पे मिला है 2, तो ये 2 है और ये 2 है, ये बना दिया हमने 2 पे 2। इनके नेम ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि नेम अगर नहीं डालेंगे, नेम मतलब कोऑर्डिनेट्स, अगर आपने उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं डाले तो आपके यहाँ पे मार्क्स कट होते हैं। ठीक है, ये 1 4 और ये हो गया 2 4। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए एक लाइन हमारा इस तरह से जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो इक्वेशन 2 है इसका टेबल यहाँ पर बना हुआ है और इसका इस टेबल से अब हम बनाएंगे। तो ये 1 पे आया है 0, देखिए 1 है, ये 1 है और ये 0 है। ठीक, तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला। इसके बाद यहाँ पर 2 पे मिला है 2। ठीक, ये 2 ये 2, यहाँ पर दोनों सेम पॉइंट मिले हैं। इसके बाद 3 पे है 4, ये 3 है और ये है 4। ओके, तो अब हम यहाँ पे इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, इनको सबको क्या करेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। ये ज्वाइन कर लिया हमने सारे पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका नाम क्या है, 2.2, तो इसका जो आंसर हो गया, मतलब कि जो यूनिक सॉल्यूशन में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है वो मिला है 2 2। ठीक है, और हमारा सॉल्यूशन भी 2 2 होगा, और ये जो इक्वेशन होगा ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये याद रखिए कि वहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये बताइए। तो हमने ये बता दिया और साथ में उसका ग्राफिकली भी उसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला है उसको भी मेंशन करना नहीं भूलिएगा, पॉइंट इज 2 2। और यहाँ पर ये जो हमने इसकी जो लाइंस बनाई हुई हैं उनका इक्वेशन लिखना भी नहीं भूलिएगा। जैसे ये वाली जो लाइन है इसका इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है, दैट इज 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड जो लाइन बनाई है उसका जो इक्वेशन है वो है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो हमने बना लिया, यहाँ पे इक्वेशन को शो कर दिया। ये इस तरह से हमें सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।